नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको बड़े दुख के साथ इस अजीबो गरीब सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं कि भारत में इंसान को कौमे में पहुंचाने वाला इंतहाई खतरनाक और महलिक वायरस फैल चुका है। ये वायरस कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान और इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल हो सकता है। इस वायरस से मुतासरा होने वाले लोगों की मौत की शरह कोरोना के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मोदी सरकार अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाने की कोशिशों में नाकाम साबित हो रही है। ये वायरस भारत की जनूबी रियासत केरला में फैलना शुरू हुआ, जिसके बाद केरला के साथ बड़े बड़े देहातों का तमाम मुल्क से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। यहाँ की मार्केटें, स्कूल और दफातर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत चीन की तरह ये वायरस तमाम दुनिया में फैलाने वाला मुल्क बनने जा रहा है, और क्या तमाम दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन होगा? दोस्तों, NIV यानी कि नीपा वायरस इंसानी दिमाग को मुतासरा करने वाला एक इंतहाई महलिक वायरस है। आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि यह वायरस चमगादड़ से फैलता है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और इन्फेक्शन का सबब बनता है, और ये इसी रफ्तार के साथ पालतू जानवरों में भी मुंतकिल हो जाता है। निपा वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरह मौत कोरोना के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। शुमाल मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी मशरक़ी अफ्रीका में निपा वायरस की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां फैल चुकी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निपा वायरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कस्बे निपा में पाया गया था, जिसके बाद से इस वायरस का नाम निपा वायरस रख दिया गया। निपा वायरस चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पाया जाने वाला हैंडर वायरस भी इसी ज़िम्रे में आता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि जहां भी NIP यानी कि निपा वायरस फैला, वहां इस वायरस को ले जाने का बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था। सन 2004 में बांग्लादेश के कुछ लोग इस वायरस से मुतासरा हुए। बांग्लादेश में इस वायरस से मुतासरा होने वाले लोगों ने खजूर के दरख्त से निकलने वाले माया का जायका चखा था, और वहाँ पर चमगादड़ थे जो इस माया को वायरस ज़दा करने का बायस बने। आप ये जानते हैं कि मौलियाती तब्दीली की वजह से जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी होती है तो वहाँ के परिंदे और कुछ दूसरे जानवर नकल मकानी के ज़रिए दूसरे जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौसम में तब्दीली की वजह से निपा वायरस फैलाने वाले चमगादड़ इन इलाकों से भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हो गए। ये चमगादड़ ने फल और दरख्तों पर उगने वाली दीगर अजनास शौक से खाते हैं। चमगादड़ों के थूक के जरिए वायरस फलों और दरख्तों के ऊपर मुंतकिल हो गया और वहां से इंसानों में मुंतकिल हो गया, और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये खून, पसीने और जिस्म से निकलने वाली रतूबों से फैलता चला गया। ये एक इंतहाई खतरनाक और महलिक वायरस है। इब्तदाई दिनों में इसकी तशखीस तकरीबन नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती और ये खामोशी से इंसान पर हमलावर होता है। इसकी इब्तदाई अलामात बिल्कुल मामूली से महसूस होती हैं। WHO के मुताबिक निपा वायरस से मुतासरा शख्स में तेज़ बुखार, सर दर्द, खांसी, गले की सोजिश, जिस्म में दर्द और थकावट जैसी अलामात पाई जाती हैं, और बढ़ते बढ़ते इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। ये वायरस इंसानों में दिमाग की सोजिश का बायस बन जाता है। दिमाग की सोजिश के बाद ये 24 से 48 घंटों में मरीज कोमे की सूरत हाल तक ले जाता है। WHO के मुताबिक निपा वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले में बहुत कम फैलता है, लेकिन इन्फेक्शन के लिहाज से ये कहीं ज़्यादा महलिक है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों में से 1 या 2 की मौत होती थी, जबकि निपा वायरस की इन्फेक्शन से मौत की शरह बहुत ज़्यादा है। निपा वायरस से 40% मुतासरा अफराद हलाक हो जाते हैं। आलमी अदारा बराए सेहत के मुताबिक निपा वायरस से ख़तरनाक तरीन बीमारी में से है, जिसका ताहाल कोई इलाज सामने नहीं आया। ये बराह रास्त दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। ऐन मुमकिन है हम इसका नाम मुस्तकबल में बार बार सुने। WHO का कहना है कि इंसानों या जानवरों में निपा वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। अगर इस वायरस की इब्तिदा में कोई तशखीस ना हो तो ये इंसान के दिमाग में सोजिश पैदा करके कोमे की हालत तक ले जाता है और बिलाखिर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर ये वायरस चमगादड़ों के जरिए भारत तक मुंतकिल हो सकता है तो ये दूसरे मुल्कों तक भी पहुँच सकता है, और इसका सबसे पहला जरिया चमगादड़ ही हो सकती है। इसके बाद भारत से नकल मकानी करने वाले दूसरे परिंदे और जानवर भी इस वायरस को दूसरे मुल्क तक मुंतकिल करने का जरिया बन सकते हैं। मोदी सरकार ने फौरी तौर पर केरला के 7 देहातों को लॉकडाउन के जरिए बंद कर दिया है, लेकिन अगर ये लॉकडाउन खत्म करना पड़ता है या इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो यह वायरस केरला से होता हुआ पूरे भारत में फैल जाएगा।
اور اگر مودی سرکار صرف جنوبی ریاست کیرلا میں اس کی قابو پانے کی کوششوں میں ناکام ہو چکی ہے تو وہ پورے بھارت اس پر قابو کیسے پائیں گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر بھارت کے تعلقات ایشیائی اور دیگر ممالک کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور زمینی، فضائی اور بحری راستوں کو کھولا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ وائرس ایشیا اور دوسرے ممالک میں پھیل سکتا ہے۔ چونکہ اس وائرس کی ویکسین ابھی تک موجود نہیں ہے تو پاکستان جیسے ممالک جو اس وائرس سے کیسے نپٹیں گے؟ اگر بھارت میں بروقت اس وائرس پر قابو نہ پایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمام دنیا ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی وجہ بن جائے۔ اس وائرس کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینس اور بروقت اس بیماری کی تشخیص ہی اس سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس وائرس کو کیرلا میں ہی ختم کرنے کی مکمل کوشش کرے اور اسے تمام بھارت میں پھیلنے سے روکا جائے۔ لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر بھارت کے ہمسایہ ممالک میں بھی اس وائرس کے خلاف نہ صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس وائرس کے حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو اس وائرس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پوشیدہ نظر آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم باہر سے آنے کے بعد، لوگوں سے ہاتھ ملانے کے بعد اور خاص طور پر کوئی بھی چیز کھانے سے یا پینے سے پہلے اچھی طریقے سے صاف کریں اور ہاتھ دھوئیں تو ہم نہ صرف کرونا اور نیپا وائرس سے جیسی ان بیماریوں اور مختلف بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم جب بھی بازار سے کوئی سبزیاں یا پھل خرید کر لائیں تو انہیں تھوڑی دیر پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور پھر انہیں اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ پانی میں بھگونے کی وجہ سے ان پر لگی مٹی کی گرد کی تہ کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں نہ صرف اپنی صفائی بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کوڑا کرکٹ درست طریقے سے تلف کریں، جانوروں کے رہنے کی جگہ کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا رکھیں تو اس بیماری سے محفوظ رہنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں نزلہ زکام یا سانس لینے کی ہلکی سی دشواری محسوس ہو تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ اسے آنے والے مریضوں میں جب یہ علامات دیکھیں تو انہیں نظر انداز مت کریں بلکہ ان کا بغور جائزہ لیں اور ان کے ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹوں کے رزلٹ آنے تک ایسے مریضوں کو تمام دوسرے لوگوں سے علیحدہ رکھنے کی تلقین کی جائے۔ عوام میں شعور بیدار کیا جائے کہ اگر انہیں نزلہ زکام یا سانس لینے میں تکلیف اور خاص طور پر نمونیا کی شکایت ہو تو وہ بغیر کسی تاخیر کے فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کے بتائے گئے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر وہ انہیں دوسرے لوگوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے کہیں تو فوری طور پر اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ کر لیں، کیونکہ ابتدائی مرحلے پر تشخیص اور احتیاط سے ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی تمام دشمنی اور جھگڑوں کو ایک طرف رکھ کر ہمیں بھارتی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک اور عوام کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔